सचिन और द्रविड़ बैटिंग कर रहे हैं, पर बॉलर उन पे लगातार हावी हो रहा है। दिक्कत है बॉल की रिवर्स स्विंग। बॉल हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदल रही है, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। सचिन, ऐसे तो खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा है। आइला, बात तो सही है, पर मेरे पास रिवर्स स्विंग की डायरेक्शन पता करने का एक प्लान है। हम में से जो भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे होगा, वो बॉलर के हाथ में बॉल की शाइनी साइड देख सकता है, जिससे हम स्विंग का पता लगा सकते हैं। अब सचिन का पूरा प्लान सुनने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बॉल आखिर रिवर्स स्विंग होती क्यों है और ये कन्वेंशनल स्विंग से अलग कैसे है। नई बॉल से खेलते खेलते उसकी साइड्स रफ होने लगती हैं, पर बॉलिंग टीम एक साइड को घिस घिस के स्मूथ करती रहती है, जिससे बॉल की एक साइड तो रफ ही रहती है, पर दूसरी साइड शाइनी यानी स्मूथ हो जाती है। अब जब बॉल हवा में ट्रेवल करती है तो शाइनी साइड से तो हवा इजिली फ्लो कर जाती है, पर रफ साइड से काफी अस्थिर तरीके से फ्लो करती है। स्मूथ साइड वाले फ्लो को लैमिनर फ्लो और अस्थिर फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो की वजह से हवा को रफ साइड ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और इसी वजह से हवा की स्पीड रफ साइड पे ज्यादा होती है और शाइनी साइड पे कम। अब यहाँ काम करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, जिसके अनुसार किसी फ्लूइड के पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो के लिए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ कांस्टेंट होता है। यानी इनमें से किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। बॉल के केस में रफ साइड से हवा तेजी से फ्लो कर रही है, तो इस साइड हवा की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर को कम होना पड़ेगा। अब रफ साइड प्रेशर कम है और शाइनी साइड ज्यादा, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से रफ साइड की तरफ एक फोर्स लगती है और बॉल हवा में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ये तो है कन्वेंशनल स्विंग, लेकिन जब बॉल 30-40 ओवर पुरानी हो जाती है, तब शाइनी साइड भी पुरानी होने लगती है, लेकिन रफ साइड तो बहुत ही ज्यादा खुरदुरी हो जाती है। अगर पुरानी बॉल को 140 किलोमीटर पर आवर या उससे तेज स्पीड में फेंके तो हवा दोनों तरफ टर्बुलेंट फ्लो में ही बहेगी, लेकिन रफ साइड पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस की वजह से हवा पहले ही बॉल से कांटेक्ट छोड़ देगी, जिससे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगना बंद हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड एरोडायनेमिक्स काम करने लग जाएंगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर हम एयरप्लेन के विंग का कर्वेचर बढ़ाते रहें तो एक पॉइंट के बाद हवा पीछे तक ट्रेवल करने के बजाय पहले ही ब्रेक हो जाएगी और अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा। ऐसे केस में बॉल अब रफ साइड से शाइनी साइड की तरफ स्विंग होने लगेगी। सचिन को भी पता है कि बॉल इतनी पुरानी हो चुकी है कि फास्ट बॉलर अब उसे रिवर्स स्विंग करा सकता है। अगर बॉलर के हाथ में बॉल की शाइनी साइड लेफ्ट में है तो नॉन स्ट्राइकर लेफ्ट हैंड में बैट पकड़ेगा और राइट साइड में है तो राइट हैंड में, जिससे बैट्समैन को पता चल जाएगा कि बॉल किस तरफ स्विंग होने वाली है। फिर क्या था, नॉन स्ट्राइकर बॉल देख के सिग्नल देता रहा और स्ट्राइकर बॉल को आराम से खेलता रहा और अपोजिशन टीम